अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? मैं भी अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम और उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे हाथ में है आज मेरी किताब 9th की मैथ्स की, और इसको आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद और मददगार किताब है, बहुत ही हेल्पफुल है। तो जो बच्चे भी 9th में हैं उनको मेरी ये एक एडवाइस है कि उस किताब को लेकर से स्टडी करें, या आपकी स्टडी को में बड़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। ठीक है, तो किताब के बारे में तो मैं वक्तन फ़वक्तन आपको बताता ही रहता हूँ। कल की वीडियो में इंशाअल्लाह मैं आने वाली मैथमेटिक्स की किताब, अल्लाह पाक से दुआ है कि वो मेरे हाथ में हो, तो मैं आपको उसको भी इंट्रोड्यूस करवा दूँगा। ठीक है, ताकि जब आप लोग अगले साल मैट्रिक में जाएंगे तो जाने से पहले आप मेरी किताब को फ़ौरन से ले लीजिएगा। ठीक, हस्ब दस्तूर, हस्ब वादा, हस्ब इरादा, हम क्या करने जा रहे थे? हमने 9th की चैप्टर नंबर 1 रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर में कल हमने इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेस बताई थी। तो आज हम इसके चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम लोगैरिथम है, इसके इम्पॉर्टेंट बताने वाले हैं। कुल सवालात इसकी 24 हैं, तो मैं जाता हूँ इसको समराइज़ कर दूँ, इसका ख़ुलासा करने जा रहा हूँ, इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। ठीक, तो जनाब चैप्टर नंबर 2 लोगैरिथम के इम्पॉर्टेंट ये हैं कि एक्सरसाइज 2.2 में से क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, पार्ट 2, 5, 8 और 9 सेक्शन बी के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसको आप कहते हैं CRQs, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद है एक्सरसाइज 2.3, इसका क्वेश्चन नंबर है 3, इसके 4 पार्ट्स इम्पॉर्टेंट है इस साल, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 6। ठीक, उसके बाद है 2.4 हमने नहीं दी, इसमें 2.5 आपको दी है ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने टाइम बचाते हुए स्मार्ट वर्क करें। 2.5 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है। 2.5 का ही क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 2.6 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4, 5, 7 और 8 इम्पॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 2.6 से ही पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5। तो समझिए कि टोटल मिलाकर पूरे चैप्टर को अगर हम सम अप करते हैं तो हमारे पास कुल तादाद यानी क्वेश्चन की तादाद आती है कितनी? 24। ये अगर आप लोग अच्छी तरीके से कर लेते हैं इन सवालात को तो यकीनन आपका जो आने वाला पेपर है बोर्ड का, उसकी तैयारी बहुत अच्छी होगी और कोई सवाल आपका इंशाअल्लाह अज़ीज़ रहेगा नहीं। मेहनत करना जो है ना नहीं छोड़िएगा, मेहनत ही आपको आगे लेकर जाएगी। मैथमेटिक्स में सिर्फ 2 ही चीज़ें चलती हैं, एक ये कि आपको वो समझ आ जाए और दूसरा ये कि फिर आप उसकी प्रैक्टिस करें। समझ आ जाना एक वक्त में नहीं होता, इसके लिए बार बार की हुई चीज़ को भी बार बार करना पड़ता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको इस पर कमांड नहीं आएगी। मैथ्स में नंबर सॉलिड होते हैं, ज़रा से भी आपकी कोताही से और गफलत से, सुस्ती से, काहली से आपके नंबर ये जा सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा इसको अच्छी तरीके से तैयार करें, रजिस्टर बनाएं, और जो भी आपके आसपास टीचर्स हैं, ट्यूटर हैं, आप किसी कोचिंग से वाबस्ता हैं या होम ट्यूशन पढ़ रहे हैं या घर में अपने किसी बड़े भाई बहन, वालिद वालदा किसी की भी ज़ेर सरपरस्ती आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो रजिस्टर मेंटेन करते हुए, इसका इंडेक्स बनाते हुए अपने बड़ों को ज़रूर दिखाएं। कोई बात इनसे छुपाए नहीं, और अगर कोई गलती होती है तो उसको बताएं। सवालात की बार बार प्रैक्टिस करें। कुछ अरसे में मैं एक ऐसी वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें आपको ये बताऊंगा कि कम से कम वक्त में अच्छे से अच्छी तैयारी बोर्ड की कैसे की जा सकती है। तो आप दुआ करें अल्लाह ताला मुझे इसका वक्त दे दे। ये जितने सवालात आज हमने आपको बताए हैं, ये सारे के सारे सवालात का ताल्लुक़ है सेक्शन बी से, शॉर्ट क्वेश्चन से। तो मैंने एक ही कॉलम में लिख दिया ताकि आप पे वाज़े कर दूं कि ये सब के सब किस में हैं? सेक्शन बी में। ठीक है, लॉन्ग का कोई सवाल नहीं है, ये सारे के सारे शॉर्ट हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे पास खड़े हुए हैं मेरे सामने इस वक्त एहसन मसूद राजपूत साहब, और उनकी एक फरमाइश है, वो आए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा। याददाश्त मेरी बहुत अच्छी है। फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। शेर को पूरा पढ़ देता हूँ शेर की तरह से ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। वो आए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद
चिरागों में रोशनी ना रही, क्योंकि वो खुद ही इतनी बड़ी रोशनी थे, उनके सामने सारे चिराग मांद पड़ गए और गुल हो गए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।